ओके ओके बच्चों, अभी हम तक मेरा इंट्रोडक्शन, माय नेम इज़ डॉक्टर विद्याशंकर प्रजापति, बांदा मेडिकल कॉलेज। तो बच्चों अभी हमने आपको 2 लेक्चर बता दिए हैं, ये तीसरा लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में है, बच्चों की डिमांड है कि सर और आप वीडियो डालिए, और बच्चों ने कहा है कि न्यूटन लॉ मोशन का थोड़ा वीडियो डालिए। तो न्यूटन लॉ मोशन के कुछ क्वेश्चन आपके साथ हम आपको देखिए सॉल्व कराने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। न्यूटन लॉ मोशन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल है, ध्यान रखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्फेयर ऑफ मास यम, स्फेयर ऑफ मास यम इज टाइड टू एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ यल रोटेटेड थ्रू अदर एंड इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल सर्किल में कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्किल में, इसको अंडरलाइन करिए, हॉरिजॉन्टल सर्किल में विद स्पीड वी स्पीड से। तो वर्क डन बाई सेंटीपिटल फोर्स, वर्क डन बाई सेंटीपिटल फोर्स कब बताना है, जब फुल हॉरिजॉन्टल सर्किल हो, पूरा जब सर्किट कंप्लीट हो जाए, पूरा ये सर्किल कंप्लीट हो जाए तब आपको वर्क डन बताना है। बच्चों वर्क डन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है एफ डॉट डी। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी होता है। वर्क डन इक्वल टू होता है एफ डॉट डी, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, या होता है एफ डी कास थीटा, एफ डी कास थीटा। और थीटा क्या है, फोर्स एफ और डी के बीच का एंगल है। आइए हम लोग देखते हैं, जब हॉरिजॉन्टल सर्किल में है और फुल सर्किल कर रहा है, कंप्लीट सर्किल पूरा कर रहा है, तब आपको बताइए इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सर्किल है, जिस पॉइंट से गए उसी पॉइंट पर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एफ डी की जगह पे हम रखेंगे 0, एफ डॉट डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0। तो इसलिए देखिए कोई ऑप्शन दिया हुआ है 0 इसमें, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, कोई है तो फर्स्ट ऑप्शन इसका दिया है, आंसर हो गया फर्स्ट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विजिबल है कि नहीं बताते नहीं बच्चों। ए मैन पुशेज ए वॉल एंड फेल टू डिस्प्लेस इट, वर्क डन बताना है। एक व्यक्ति है जो दीवार को अपने हाथों से ठेलना चाहता है, लेकिन वो उसको ठेल नहीं पा रहा है, उसको पुश नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको बताना है कि वर्क डन क्या होगा, तो इसके लिए ध्यान रखिए, वर्क डन का वही बेसिक रिपीट हो रहा है कि वर्क डन इक्वल टू होता है वर्क इक्वल टू एफ डॉट का डी, एफ डॉट डी, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, यानी कि बताना है एफ डी कास थीटा, एफ डी कास थीटा, एफ डी कास थीटा हो गया बच्चों, एफ डी कास थीटा। और यहाँ पर जब वो व्यक्ति वो दीवार को ठेल नहीं पाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर डी की जगह पे 0 रख देंगे तो पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 ऑप्शन कोई दिया है, 0 देखिए, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन 0 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क डन फोर्स दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन, फोर्स दिया है, डी दिया है और वर्क डन बताना है। तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी, वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है ताकि क्लियर हो जाए। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में हमने अभी आपको बताया डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कैसे निकालते हैं मालूम है बच्चों आपको, ए डॉट बी, ए का ए से, आई का आई से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आई का आई से, और जो साइन है उस हिसाब से रख देंगे। जैसे 3:2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। और इसको करेंगे, इस यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहाँ माइनस का 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 माइनस के 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 जूल इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, थर्ड क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो जाएगा 3 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, इन केस ऑफ निगेटिव वर्क डन, दिख रहा क्वेश्चन, पहले देख लीजिए।
इन द केस ऑफ निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन कब होगा, निगेटिव वर्क डन कब होगा, किस केस में होगा, एंगल जब एफ और डी के बीच क्या एंगल होना चाहिए कि वर्क डन निगेटिव हो। क्वेश्चन यही हिंदी में समझा दे रहे हैं, वर्क डन जीरो, वर्क डन निगेटिव कब होगा, जब इसके बीच एंगल क्या हो, यही बताना। तो वर्क डन होता है एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, यानी कि हो जाएगा एफ डी कास थीटा। आइए देखते हैं, कास जीरो का मान रखेंगे, कास जीरो का मान 1 हो जाएगा, कास जीरो का मान 1, तो कास जीरो का मान 1 होता है, तो कास 90 का मान क्या हो जाएगा, जी कास 90 का मान 0, तो 0, तो 90 के जो वर्क डन जीरो कब होगा बताइए। इन केस ऑफ निगेटिव वर्क डन एफ और डी के बीच एंगल क्या होना चाहिए, तो आपको देख रहे हैं 90 डिग्री होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कास 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये पूरा एफ डी हो जाएगा, और 90 रख रहे हैं तो पूरा 0 हो जा रहा है। और उन्होंने कहा निगेटिव कब होगा, निगेटिव की बात कर रहे हैं, तो निगेटिव के लिए हम लोग, और कास 60 ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं, देख लीजिए, मान लीजिए कास 60 रख देंगे तो कास 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा एफ डी। तो मान लीजिए 60 रख रहे हैं तो एफ डी कास 60 का मान f/2, तो एफ डी बाई 2, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि आपका मोर देन 90 होगा, तब होगा, मोर देन 90 होगा तभी ये निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम होगा साइन और कास, साइन व कास का पहले आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री समझ लीजिए, साइन का और कोसेक का 90 के जब एबव जाता है वही प्लस होता है, और बाकी जितने भी हैं साइन के मतलब कास टैन से कॉसेक 90 से एबव होगा तो माइनस में होगा, तो 90 से एबव वाला ऑप्शन होना चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो हम इसलिए क्या करेंगे, इसका हो जाएगा नन, ऑप्शन हो गया नन हो जाएगा। अच्छा, आपको बताना है, क्वेश्चन दिया है 10 न्यूटन इज डिस्प्लेसेस, 10 क्वेश्चन देखिए पहले, 10 न्यूटन डिस्प्लेस बाई ऑब्जेक्ट 10 मीटर, वर्क डन 50 है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स थीटा की वैल्यू बतानी है, तो एफ वही एफ डी कास थीटा है, तो आपको दिया हुआ है डब्ल्यू की वैल्यू 50 हो जाएगी, 50 दिया है, एफ क्या दिया है 10 और डी 10 कास थीटा, तो ये 0 से 0 आपका कट गया, कास थीटा 5/10, ये क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है बोलिए, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वह साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और तो कास में कास 60 की वैल्यू होती है, तो ये आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।